हाय दोस्तों, हम हाजिर हैं फिर से एक नए क्वेश्चन के साथ में। ये क्वेश्चन आपको हमारी कम्युनिटी पोस्ट पर मिल गया होगा, जो कि हमने 2 दिन पहले पोस्ट किया था। अब हम उसका सोल्यूशन डाल रहे हैं। हम हमारी कम्युनिटी पोस्ट पर हमेशा क्वेश्चन डालते रहते हैं, जिनका आंसर हम कुछ दिनों के बाद में देते हैं। तो आपको भी हमारे कम्युनिटी पोस्ट पर जाके इन क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करना चाहिए, और उसके बाद में जब आप उन्हें अटेम्प्ट कर लो तो इस वीडियो को देखकर उसके सोल्यूशन को वेरीफाई कीजिए। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, उस पर भी आप अपने कोई क्वेश्चन हो तो उसे हमें सेंड कर सकते हैं। साथ में हमारे कमेंट बॉक्स में भी आप इस तरह के कोई भी क्वेश्चन जो भी आपको नहीं बन रहे हो, आप हमें सेंड कीजिए, हम उन्हें आपको सोल्यूशन करके देंगे। तो आइए, हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन ऑफ द सेम ग्राफ पेपर। हमारे पास में कोई दो लाइन दी हुई है। लाइन क्या है, आइए देख लेते हैं। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, ये इक्वेशन नंबर 1 हमें दी हुई है। और 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, ये इक्वेशन नंबर 2 दी हुई है। आगे वो हमें क्या कहता है कि भैया पहले तो इसका ग्राफ बनाना है, फिर क्या करना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द ट्रेपेजियम। तो यहां से हमें पता चल रहा है कि जब हम ये लाइन बनाएंगे तो कहीं ना कहीं हमें एक ट्रेपेजियम बन मिल रहा होगा। उस ट्रेपेजियम के हमें वर्टेक्स फाइंड करने हैं। फ्रॉम वाइट दिस लाइंस आल्सो फाइंड द एरियाज, और उस ट्रेपेजियम का एरिया भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो हमारा काम होगा कि भैया लाइनों को ड्रॉ कर लें ग्राफ के ऊपर। तो हमें लाइनों को ड्रॉ करना होगा, तो हमें किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमें किन्हीं दो पॉइंटों की रिक्वायरमेंट होती है। हमारे पास में कोई भी दो पॉइंट हो, उन दो पॉइंटों को मिलाते हुए हम क्या कर सकते हैं, एक लाइन बना सकते हैं। ठीक है। और जब भी हमारी एक लीनियर इक्वेशन होती है तो उसकी जो ग्राफ बनता है वो कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन बनता है। तो हमें यहां से पता चल रहा है कि भैया मुझे कोई दो पॉइंट फाइंड करने होंगे, उन दो पॉइंटों को मिलाते हुए मैं लाइन बना दूंगा। अब ये दो पॉइंट कैसे फाइंड होंगे, आइए देखते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 हम इक्वेशन 1 लेंगे और पहले एक बॉक्स बनाएंगे जिसके अंदर हम कोऑर्डिनेट को लिखेंगे। तो ये हो गया x, और y की बात करें तो ये 2x उधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस 2x हो जाएगा। ओके। अब हम यहाँ पे x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। इस वैल्यू को किस तरह से फाइंड करना है, सबसे इजी तरीका होता है कि आप x इजिकल टू एक बार 0 रख दो। जब आप x इजिकल टू यहाँ पे 0 रखोगे तो y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 2 मिल जाएगी। अब आप एक काम कर सकते हो, y इजिकल टू 0 रख दो। जब आप y इजिकल टू यहाँ पे 0 रखोगे तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 0 इजिकल टू 2, तो 2x इजिकल टू 2 हो जाएगा। ये 2 मल्टीप्लाई में है तो कहां चला जाएगा, डिवाइड में, और इसे कट होगा तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। आपको दो कोऑर्डिनेट मिल गए, 0 2 और 1 0। ओके, पहली लाइन का काम हो गया। बात करते हैं दूसरी लाइन के लिए। फ्रॉम इक्वेशन 2, हम इक्वेशन 2 से एक ग्राफ, एक बॉक्स बनाएंगे। ये हो गई हमारी x की वैल्यू। यहाँ पे y इजिकल टू क्या हो जाएगा, ये 6 है, 2x उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 6 माइनस 2x हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। ओके, अब देखिए, अब आपको क्या करना है, एक बार x बराबर 0 रख देना है, तो आपका क्या हो जाएगा, x बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे x बराबर 0 रखेंगे तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। क्या बचेगा, ओनली फॉर 6 बचेगा। फिर हमने कहा एक बार y इजिकल टू 0 रख दो। जब यहाँ पे y इजिकल टू 0 रख दोगे तो क्या हो जाएगा, 2x इजिकल टू 6, तो x इजिकल टू 6 डिवाइड बाई 2, 2 से इसको कट करोगे तो कितना जाएगा, 3। तो हमें दूसरी इक्वेशन के भी कोऑर्डिनेट मिल गए हैं, 0 3। ओके, तो हम इसे रब कर देते हैं, इसका कोई काम नहीं है, ये तो हमारा रब वर्क था। ठीक है। ओके, अब हम बात करें कि भाई हमारे कोऑर्डिनेट को हम लाइन पे ऊपर ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहला था हमारा 0 2, तो x इजिकल टू 0 ये हो गया आपका, और 2 कहां पर मिलेगा, इस जगह पर मिलेगा, तो ये 0 2 हो गया। फिर 1 0, तो 1 0 कहां मिल जाएगा आपको, इस जगह पर बन जाएगा। इन दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये जो लाइन आएंगे ये कौन सी इक्वेशन की लाइन है आपकी, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। कोशिश करें जब भी इक्वेशन लिखें तो किसी कॉर्नर के ऊपर लिखें, ताकि आपको बीच में ज्यादा लिखना ना पड़े, आपका डायग्राम आपको साफ साफ दिखाई दे। ठीक है। हम दूसरे कोऑर्डिनेट की बात कर लेते हैं। तो दूसरे कोऑर्डिनेट हमारे हैं 0 6, तो 0 6 आपको इस पॉइंट में मिलेगा, और 3 0, और 3 0 आपको इस पॉइंट पे मिलेगा। इन दोनों पॉइंटों को मिला दें
ये कौन सी इक्वेशन है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमें ये दिख रहा है कि भाई ये हमारी जो इक्वेशन है ये पैरेलल लाइंस है। ठीक है, तो इनका कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा, ये कभी भी मीट नहीं करेगी। जब तक कोई लाइन मीट नहीं करती तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं होता। तो इसके सोल्यूशन की बात करें तो क्या हो जाएगा, नो सोल्यूशन। हमें इस इक्वेशन का किसी भी तरीके का कोई सोल्यूशन दिखाई नहीं देगा। आइए हम अब देखते हैं हमारे पास में ट्रेपेजियम कहां दिखाई दे रहा है। देखो ट्रेपेजियम की डेफिनेशन ये होती है कि भाई कोई दो एक क्वाड्रिलेटरल हो, क्वाड्रिलेटरल मतलब चार साइड हो और उसमें से एक पेयर क्या हो, पैरेलल हो। तो ये वाली लाइन इस लाइन के क्या है, पैरेलल है। मतलब कि आपको जो ये दिखाई दे रहा है, यहां पे हम वर्टेक्स हमने लिखे नहीं है, आइए अपन वर्टेक्स डाल देते हैं सबसे पहले। तो आपको ए मिल जाएगा, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 2, और ये आपका बी पॉइंट है तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 0। ओके, और ये आपका सी पॉइंट हो गया, सी क्या हो गया 0 6, और ये डी पॉइंट हो गया, डी पॉइंट क्या हो गया 3 0 हो गया 3 0। ओके, ये हमें मिल गया है। तो यदि हम देखें हमें ट्रेपेजियम जो मिल रहा है, ट्रेपेजियम ए बी डी सी है ना, ए बी डी सी याद रखना है। कभी भी आप ए बी और सी यहां पे नहीं जा सकते, आपको सीक्वेंस से चलना होगा, या तो ए सी डी बी आप जाए या ए बी डी सी जाए। ठीक है, इस तरह से जाना है। वर्टेक्स की बात करें, आपको वर्टेक्स फाइंड करना था, तो ए के वर्टेक्स क्या हो गए 0 2, बी 1 0, सी 0 6 एंड डी 3 0। अब देखो हमारे पास एरिया ऑफ ट्रेपेजियम की हम बात करते हैं, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम के हमारे पास में दो फॉर्मूले हैं। ठीक है, कितने फॉर्मूले हैं, दो फॉर्मूले हैं, दोनों को देख लेते हैं। मतलब कि दो तरीके हैं जिससे हम एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास में आ जाएगा एरिया ऑफ ए बी डी सी है ना, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हमें बोलता है कि भाई 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। अब इस केस में देखोगे भाई हाइट निकालनी होगी तो मुझे यहां पे क्या डालना होगा, एक परपेंडिकुलर डालना होगा। अब ये वाली हाइट फाइंड करना थोड़ा सा क्या है, मुश्किल काम है। तो हमारे पास में दूसरा तरीका भी है जिससे हम एरिया इजीली फाइंड कर सकते हैं। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे आपको दो ट्राइंगल दिख रहे होंगे, एक दिख रहा होगा यदि ये पॉइंट आपका क्या हो जाए, इस पॉइंट को अपन ओ बोलते हैं, तो ओ सी डी एक ट्राइंगल दिख रहा होगा और दूसरा ओ ए बी आपको एक ट्राइंगल दिख रहा होगा। यदि मैं इस बड़े वाले ट्राइंगल में से इस छोटे वाले ट्राइंगल को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो आपको ये बचा हुआ एरिया मिल जाएगा, ये बीच वाला। ठीक है, तो एरिया ऑफ ए बी डी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा वाला ट्राइंगल, ओ सी डी माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल के एरिया को अपन सब्ट्रैक्ट कर लें तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं भाई 1/2 इंटू एरिया ऑफ एओसीडी, तो बेस क्या हो जाएगा आपका ओडी, क्योंकि देखो एरिया क्या होता है ट्राइंगल का 1/2 बेस इंटू हाइट, तो बेस तो आपका क्या हो गया ओडी हो गया। हाइट की बात करें तो क्या हो जाएगा ओसी हो जाएगा, माइनस 1/2 इंटू इसके लिए बेस क्या हो जाएगा ओ बी मल्टीप्लाई हाइट क्या हो जाएगी ओ ए। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं तो 1/2 इंटू ओडी, ओडी आपकी कितनी हो जाएगी 3 यूनिट मल्टीप्लाई ओसी कितना हो जाएगा 6 यूनिट, माइनस 1/2 इंटू ओबी हो गया आपका 1 यूनिट, कितना यूनिट हो गया 1 यूनिट इंटू ओ ए कितना हो गया 2 यूनिट हो गया। 2 से 2 को कट कर देंगे ये 1 हो जाएगा, 2 से इसको कट करेंगे 3 टाइम, 3 3 जा 9 माइनस 1 तो ये हो जाएगा 8 यूनिट स्क्वायर। ठीक, 8 यूनिट स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या फाइंड करेंगे एरिया, और ये हमने क्या फाइंड कर लिया वर्टेक्स। देखो दो, एक ये तरीका हुआ एरिया फाइंड करने का, दूसरा ये, पर इस तरीके में हमें पता चल रहा है कि भाई हमें ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है, ये काफी लंबा चौड़ा काम हो जाएगा। तो इस मेथड से ना जाते हुए हमने एरिया दो ट्राइंगलों को निकालकर फिर निकाल लिया। तो इसी तरह के क्वेश्चनों के लिए
जुड़े रहिए हमारे साथ में और हमारे कम्युनिटी पोस्ट को फॉलो करते रहिए। वहां पे आपको और अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे जिन्हें आपको ट्राई करने हैं। और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़िए जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है।